नमस्कार। शाहरुख खान के बेटे को लेकर के एक बहुत बड़े बात आई है सामने, बहुत बड़ा खुलासा जो हुआ है जिसको सुन करके आप दंग रह जाएंगे कि जेल से उसको अभी से ही फरार कराने की कोशिश और साजिश हो रही है। क्या एनसीबी पे पूरी तरीके से हमला हो रहा है, दबाव का? ये पूरी चीज इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाले। शाहरुख खान ने 24 साल पहले किस तरह के कंट्रोवर्शियल बयान दिए थे और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का किस किस से रिलेशनशिप है और रेव पार्टी में किस तरह से वहां पे कार्यक्रम चलता है, ये सारी बातें का खुलासा होगा आज इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पूरी तरीके से ऑफिशियली वो अरेस्ट हो चुके हैं और जेल में जाने की तैयारी उनकी शुरू हो चुकी है। अभी किला कोर्ट में उनकी सुनवाई है जिसपे कि एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े जी भी वहां हैं, मौजूद हैं और उन्होंने 2 दिन की रिमांड मांगी है। लेकिन आपको ये बता दें कि 2 दिन की रिमांड मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन जो सतीश मानी शिंदे हैं, वकील हैं, शाहरुख खान ने अपने बेटे के बचाव के लिए जिस वकील को भेजा है उसने अब ये अपील करी है कि 2 दिन की रिमांड तो नहीं दे सकता, 1 दिन की रिमांड दे सकता हूं। लेकिन आपको बता दूं कंफर्मेशन सोर्सेस के हिसाब से कि पूरी तरीके से एनसीबी के जोनल हेड के तरफ से 2 दिन की रिमांड पे आर्यन खान को लाया जा सकता है और बहुत सारी चीजों का खुलासा हो सकता है। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे ये खबरें आ रही है कि आर्यन खान को जेल से फरार कराने की कोशिश करी जा रही है, यानी कि वो जेल तो गिरफ्तार तो हो चुके हैं, अभी रिमांड पे भी उनको लिया जाएगा और बहुत सारे ड्रग्स कनेक्शन भी सामने आएंगे, बहुत सारे बॉलीवुड माफियाज भी सामने आएंगे। लेकिन यहां पे उनको फरार कराने की कोशिश करी जा रही है। जो आपको याद होगा कि किस तरीके से ड्रग्स पेडलिंग में और ड्रग्स एडिक्शन में कंज्यूम करने के आरोप में रिया चक्रवर्ती भी जेल में गई थी, लेकिन सतीश मानी शिंदे उसे किस तरीके से जमानत करवा देते हैं और आज वो खुलेआम घूम रही है। लेकिन जो अभी सबसे बड़ी और शॉकिंग खबर है कि उसी जिसको सलमान खान के केस से आजाद करवाया, जो हिरन हो गया या फिर हिट एंड रन केस हो गई, जिस तरीके से फुटपाथ पे सड़क पे गरीब को कुचल दिया, चाहे संजय दत्त को लेकर के हो गई, ये इंसान क्रिमिनल वाले केसेस को ही लेता है। यानी सतीश मानी शिंदे के 1 दिन का चार्जेस 10 लाख रुपीस है, पैसे की कोई कमी नहीं शाहरुख खान को। तो पूरी तरीके से सतीश मानी शिंदे जेल से छुड़ाने के लिए, जमानत दिलवाने के लिए पूरी तरीके से दिन और रात एक किए हुए हैं। किला कोर्ट के सामने वो पूरी तरीके से गुहार लगा रहे हैं कि इनको जमानत दे दी जाए। लेकिन जिस तरीके से इतने बड़े बड़े आरोप लग चुके हैं आर्यन खान के ऊपर कि अब जेल से छूटना मुश्किल हो सकता है। अब आपको यह भी बता दूं कि किस तरीके से एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े जी पे किस तरीके से प्रेशर और हमला हो चुका है चारों तरफ से, माफियाज लोगों का, बॉलीवुड माफियाज लोगों का, ड्रग्स माफियाज लोगों का, बड़े बड़े जो दाऊद के गुर्गे हैं उन लोगों का, क्योंकि मामला पूरी तरीके से सीरियस और हाई प्रोफाइल होता हुआ दिख रहा है। अब एनसीबी के जोनल हेड के ऊपर जिस तरीके से प्रेशर बन रही है, चाहे एनसीबी के डायरेक्टर कुछ भी बोले, उन्होंने कहा कि देश को ड्रग्स एडिक्ट से यूथ को फ्री करवाना है, नशा मुक्त करवाना है। इसके लिए चाहे कोई भी हाई प्रोफाइल का केस का बच्चा भी हो या फिर हाई प्रोफाइल एक्टर भी होगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। यहां पे जिस तरीके से प्रेशर एनसीबी जोनल हेड समीर वानखेड़े जी के ऊपर पड़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से फिल्मी अंदाज में उन्होंने शिप पे, क्रूज बोट पे जिस तरीके से छापा पारा और जिस तरीके से पूरे ड्रग्स माफिया को एक्सपोज किया और 13 लोगों को हिरासत में लिया था, जिसमें कि 8 लोगों को उन्हें पूरी तरीके से अरेस्ट किया है, जिसमें 3 लोगों को ऑफिशियली ये अनाउंस हो चुका है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें कि आर्यन खान का भी नाम शामिल हो चुका है। आर्यन खान ने शुरुआत में तो यह कहा कि मैंने कोई ड्रग्स नहीं ली है, मैंने कोई पार्टियां, मुझे जबरदस्ती गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। लेकिन जब उनको पूरी तरीके से समीर वानखेड़े की टीम ने जब ये दबाव दी कि हम तुम्हारी जेजे अस्पताल में ब्लड टेस्ट करवाएंगे, तो पूरी तरीके से डर जाते हैं, सहम जाते हैं, रोने लगते हैं आर्यन खान और फिर ये कहने लगते हैं कि मैंने तो लिया है ड्रग्स।
इस चीज को उन्होंने पूरी तरीके से कबूल कर लिया। देन उसके बाद उनके मोबाइल को जब्त करी गई और मोबाइल में बहुत सारे ऐसे ऐसे सोर्सेज मिले हुए हैं जिससे कि एनसीबी की टीम भी पूरी तरीके से सन्न है। हॉस्पिटल भेजने के पहले ही यह पूरी तरीके से ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया गया कि आर्यन खान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से गोलमोल बात किया कर रहे थे, आर्यन खान बात को घुमा रहे थे और चीजों को जवाब नहीं दे रहे थे, इस पर से पूरी तरीके से शक हो जाता है कि आर्यन खान आरोपी है। अब आपको यह बता दें कि जिस तरीके से सजा की प्रावधान हुई है वो ये है कि इस चीज में रेव पार्टी में इन्होंने इस तरीके से शामिल हुए तो 10 साल की सजा तो तय है। अब आपको आगे लेकर के चलते हैं कि किस तरीके से रेव पार्टी में ये सारे लोग घुसते हैं और कितने हाइड तरीके से घुसते हैं। और ये रेव पार्टी में आपको बता दूं कि बड़े बड़े पैसे वाले बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी के बच्चे होते हैं, वही इस रेव पार्टी को अटेंड करते हैं। बहुत ही सीक्रेट तरीके से इसको रेव पार्टी को करवाया जाता है। और आपको यह भी बता दूं कि मोजे में, जूते के सोल में ड्रग्स को छुपा करके रेव पार्टी को अटेंड किया गया था। कितने सारे लोग कॉलर में छुपा करके रेव पार्टी अटेंड किए थे, जिसमें ये सारी चीजें आर्यन खान ने कबूल करी। अब अंदर जाने के बाद पूरी तरीके से माहौल ही गर्म था। अब यह पूरी तरीके से कंफर्मेशन हो चुका है कि आर्यन खान को कल तक एनसीबी रिमांड पे रखेगी और बहुत सारी चीजों का खुलासा होगा। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि एनसीबी ने जिस तरीके से पूछताछ में आर्यन खान के ऊपर आरोप लगे हैं कि यह ड्रग्स कंज्यूम तो करता है, ड्रग्स भी लेता है और ड्रग्स बेचता भी है, यानी पेडलिंग का भी आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि भारी मात्रा में जिस जगह पे ये रुके हुए थे वहां पे भारी मात्रा में इनके पास ड्रग्स मिलता है। अब सोशल मीडिया पे ये सवाल उठने लगते हैं कि क्या शाहरुख खान को इतने पैसे की कमी हो गई कि बेटा ड्रग्स बेचने के लिए पूरी तरीके से मजबूर हो गया। इस तरह की खबरें और इस तरह की बातें सामने आ रही है। 24 साल पहले जिस तरीके से शाहरुख खान ने एक टीवी शो में बात कही थी, वो बात आज पूरी तरीके से सही होते हुई दिख रही है। उस टीवी शो में शाहरुख खान ने यह बात कही थी कि काश मेरा बेटा बड़ा होकर के ड्रग्स एंजॉय करे। उन्होंने एक अपील करी थी, एक जिज्ञासा जाहिर करी थी। आज कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यह बात सत्य होती हुई दिख रही है कि शाहरुख खान ने जिस तरीके से इस बात की पुष्टि करी थी। अब यहां पे सोशल मीडिया पे सवाल खड़े होने लगे और यह बात सामने आने लगी कि अगर बाप पान मसाला, विमल पान मसाला बोलो जुबा केसरी बेचेगा तो बेटा तो ड्रग्स बेचेगा ही। तो ये इस तरह के लोग पूरी तरीके से देश को बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह के लोग पूरे यूथ को और युवा को पूरी तरीके से रास्ते से भटका रहे हैं। इस तरह से ट्विटर पे इन लोगों को लेकर के ऐसे ऐसे अभद्र तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, जिस कारण से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह है असली रियल गद्दार देश का। पूरी तरीके से बायकॉट शाहरुख खान ट्विटर पे ये ट्रेंड कर रहा है और आर्यन खान भी पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अभी तो इसने एक भी फिल्में नहीं बनाई, लेकिन पूरी तरीके से फेमस हो गया और फ्लॉप भी हो गया। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी विचार जरूर कीजिएगा।